जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है काफी टाइम हमारा जो है सोशल लाइफ मेंटेन करेंगे अपने जर्नी में, ठीक है। और उस प्लानिंग के टाइम पे आपका दोस्त आया और कहीं बोल दिया रैंडम घूमने चलने के लिए, ठीक है। हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार, वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल वर्चुअल रिलायबल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग लाइफ। आप लोगों ने वीडियो को क्लिक करने से पहले ऑलरेडी टाइटल में देख चुके हैं, बैलेंसिंग लाइफ टाइटल दिया हुआ है। तो लाइफ को जो हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। लाइफ हमारा जो अभी स्टूडेंट लाइफ में एक तो स्टडी होता है, हॉबी और सोशल लाइफ। तो ये तीनों लाइफ को जो है हम लोग एक बैलेंस्ड वे में कैसे आगे करें। आजकल जो है सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस सोशल लाइफ जो है हमारा बहुत ज्यादा फैल गया, ठीक है। स्टडी नहीं हो पा रही है, सोशल लाइफ बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, ठीक है। 24 घंटा में जो है 20 घंटा हम सोशल लाइफ में ही है, मार्केट में है, ठीक है, दोस्तों के साथ है। उसके बाद हम लोग जो है सोशल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है काफी टाइम हमारा जो है सोशल लाइफ में चला जा रहा है। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो है हॉबीज भी नहीं सही से कर पा रहे। जो हमारा हॉबीज है खेलना, किसी का हॉबीज जो होगा खेलना होगा, ठीक है, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन, बहुत सारा हॉबीज होता है, ठीक है, पेंटिंग हो गया। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं कट हो रही है अपनी लाइफ से, ठीक है। स्टडी तो कट हो ही रही है, हॉबीज भी हमारा कहीं ना कहीं कट हो रहा है, और सोशल लाइफ जो है हमारा एक टाइम बहुत बड़ा टाइम जो है कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे इन तीनों लाइफ को जो है हम लोग मेंटेन करेंगे अपने जर्नी में, ठीक है। तो चलिए सेशन को जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग लाइफ क्या बोल रहा है। दिस वीडियो एक्सप्लोर्स द चैलेंज एंड स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग अ बैलेंस लाइफ एज अ स्टूडेंट, ठीक है। टिप्स आर ऑफर्ड ऑन हाउ टू प्रायोरिटाइज स्टडीज, पर्पस ऑफ हॉबीज एंड मेंटेन हेल्दी सोशल लाइफ, ठीक है। हेल्दी सोशल लाइफ हमको मेंटेन करना है विदाउट कंप्रोमाइजिंग एकेडमिक सक्सेस। एकेडमिक सक्सेस को बिना कंप्रोमाइज किए हुए हमें सोशल लाइफ को मेंटेन करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम लोग इसमें सारा पॉइंट को देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग जो है यहाँ पे 3 फेज ऑफ लाइफ, स्टडी हो गया, हॉबीज हो गया, और सोशल लाइफ को कैसे मेंटेन करके आगे हम अपनी जर्नी को रेगुलर करने वाले हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन है। इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल एक्सप्लोर हाउ टू इफेक्टिवली बैलेंस योर स्टडीज, हॉबीज और सोशल लाइफ बाय मैनेजिंग योर टाइम वाइजली, ठीक है। टाइम को हमको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट भी जो है अपने आप में एक डीप चीज है, ठीक है, बहुत डीप चीज है। इसमें जो है काफी बच्चे फंस जाते हैं कि टाइम मैनेज कैसे करें, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि टाइम कैसे मैनेज करना है। एंड प्रायोरिटाइजिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। सबसे पहले तो प्रायोरिटीज देना सीखिए, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस काम को जो आप दे रहे हैं, प्रायोरिटी वाले काम को जो है सबसे पहले अपने पास रखिए, ठीक है। वो काम करने के बाद जो है हाई प्रायोरिटी काम को सबसे पहले करना है, लेस प्रायोरिटी काम को उसके बाद करना है, ठीक है। करना सभी को है लेकिन प्रायोरिटी बेस पे करेंगे। यू कैन अचीव अ फुलफिलिंग एंड वेल राउंडेड लाइफ स्टाइल। तो जब हम लोग प्रायोरिटी बेस पे काम करेंगे ना, तो सारी चीजें जो है स्मूथ चलेगा, ठीक है। और सारी चीज को जो है हम लोग वेल राउंडेड लाइफ स्टाइल को जी पाएंगे और फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए जो है सबसे बड़ी चीज है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट द की, यहाँ पे लिखा हुआ पहला ही पॉइंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट हम लोग कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट जो है हमारा हर एक चीज के लिए प्रायोरिटी बेसिस पे टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। यानी कि स्टडी के लिए हमको कब स्टडी करना है, कब हमको सोशल लाइफ में रहना है, ठीक है, कब हमको अपनी एक्टिविटी यानी कि जो हॉबीज है उसको हमको टाइम देना है, अपनी एक्टिविटी को जो है बढ़ाना है, ठीक है जी। तो टाइम मैनेजमेंट पे जो है हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें पूरी फुल्ली देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। आजकल जो है टाइम मैनेजमेंट के नाम पे जो है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो पूरा का पूरा जो है टाइम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। टाइम टेबल जैसे कि सुबह 9 बजे से बनाना स्टार्ट किए तो 9 से 10 बना लिए, ठीक है। उसके बाद जो है 10 से शाम तक जो है 3 बजे तक स्कूल हो गया तो ये कर लिए, 3 से फिर 5 जो है खेलने का टाइम कर लिए, फिर 5 से जो है 7 पढ़ने का टाइम कर लिए, फिर 7 से जो 9 है हमारा यहाँ पे कुछ और कर लिए, रीडिंग बुक्स कर दिए। इस तरीके से जो है यहाँ से 9 से फिर जो है 4 हमारा क्या हो गया, स्लीपिंग का टाइम हो गया। तो इस तरीके से जो पूरा टाइम गैप को हम लोग शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है। ये टाइप ऑफ टाइम मैनेजमेंट जो है ना कहीं गलत है, ये फ्लॉप कर जाता है, ठीक है। एक एक टाइम को जब आप लिख कर रखेंगे, हर एक टाइम पे जो है हमको वही चीज करना है, तो वो कहीं ना कहीं जो है सक्सेस नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं सक्सेस हो पाता है कि उस टाइम स्लॉट में आपका कोई भी एक्टिविटी नहीं हो पाया, तो वो अगले टाइम स्लॉट को जो है किल करते चला जाएगा, ठीक है। अगले टाइम स्लॉट्स को क्या करेगा, किल करते चला जाएगा। तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट जो है, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, इस तरीके का टाइम मैनेजमेंट जो है आपका लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, ठीक है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम क्या 99% स्टूडेंट्स जो है यही टाइम मैनेजमेंट बनाते हैं, और वो 1-2 दिन चलता है, फिर तीसरे चौथे दिन से जो है वो सारी की सारी चीजें क्या कर जाती है, फ्लॉप कर जाती है, ठीक है। तो एक मास्टर टाइम मैनेजमेंट जो है हम लोग, आप अगर कमेंट में बताएंगे तो मास्टर टाइम मैनेजमेंट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है, कि कैसे जो है आपको टाइम मैनेज करके अपने स्टडी को भी अच्छी करना है, अपने जो है एक्टिविटी को भी ध्यान देना है, जो भी आपके अंदर हॉबीज है, ठीक है। उसके बाद जो है सोशल लाइफ को हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे, उस बारे में भी जो हम लोग सारा टाइम मैनेजमेंट वहां पे देखने वाले हैं। तो टाइम मैनेजमेंट जो है सिंपल यहाँ पे देखिए, तो प्रायोरिटी बेसिस पे टाइम मैनेजमेंट सेट कीजिए, ठीक है। प्रायोरिटी आपका क्या है, सबसे पहले अगर आप एकेडमिक सेक्शन की बात करेंगे, एकेडमिक सक्सेस की बात करेंगे, तो सबसे पहले आप एकेडमिक सक्सेस को प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। वहां से जो है एकेडमिक डे का जैसे स्टार्ट होगा, आपका डे स्टार्ट हुआ, सबसे पहले प्रायोरिटी में रखिए एकेडमिक सेक्शन का, ठीक है। एकेडमिक से रिलेटेड जो भी है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। उसके बाद जो है यूटिलाइजिंग टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक, ठीक है। एक टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक यूटिलाइज कीजिए, जैसे कि एक टाइम हमारा पढ़ने का समय है, ठीक है, स्टडी का समय है। तो एक टाइम हो गया, जैसे कि सुबह हमें उठे, ठीक है, सुबह उठे
6 से 9 अगर कर लिया या फिर 6 से 8 हमने एक फिक्स कर दिया कि ये टाइम हमारा क्या है, स्टडी का टाइम है, तो वो टाइम में हम दूसरा काम नहीं करेंगे, यानी कि उस टाइम को हमने ब्लॉक कर दिया। शाम को अगर हमको एक्टिविटी पे, अपनी हॉबीज पे ध्यान देना है, जैसे कि शाम का 4 से 6 का टाइम है, ठीक है, तो 4 से 6 टाइम जो हमने ब्लॉक कर दिया, वो टाइम हमारा हॉबीज का है, ठीक है। उस टाइम पे ना तो हम पढ़ेंगे ना तो सोशल लाइफ में हम एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, ना तो हम लोग सोशल लाइफ में रहेंगे। तो वहां से क्या होगा कि टाइम ब्लॉकिंग जैसे ही आप कीजिएगा ना किसी भी एक्टिविटी के लिए, वो एक्टिविटी आपका ऑलरेडी उस टाइम पे होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम भी जो है आपको, अगर आपके प्लानिंग में नहीं है कोई चीज रैंडम आ गया, हो सकता है कोई दोस्त आपका बोल दिया, आपके प्लानिंग में नहीं है, आपका नेक्स्ट स्टेप कुछ और है, नेक्स्ट प्लानिंग कुछ और है, ठीक है, और उस प्लानिंग के टाइम पे आपका दोस्त आया और कहीं बोल दिया रैंडम घूमने चलने के लिए, ठीक है, तो वहां पे आपको नो कहना पड़ेगा, ठीक है। नो का जो है यूज आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं फंस जाते हैं, ठीक है, वो नो कहना नहीं जानते हैं, सोचते हैं कि कैसे यार मना करें, ठीक है। आपके अगर प्रायोरिटी में नहीं है वो काम तो डायरेक्टली मना कीजिए, ठीक है, डायरेक्टली मना कीजिए नो, ठीक है। तो ये भी एक आपका टाइम मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। बाकी आगे देखते हैं प्रायोरिटाइजिंग द टास्क कैसे इसको कर सकते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट इन योर लाइफ, ठीक है। प्रायोरिटी कैसे करना है, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, ठीक है। तो एकेडमिक सेक्शन को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। स्टार्ट बाय लिस्टिंग ऑल योर टास्क, सारे टास्क को क्या कीजिए, लिस्ट आउट कीजिए, सुबह बैठिए या फिर नाइट में ही कल का क्या करने वाले हैं वो एक शेड्यूल बना लेंगे, टास्क पूरा बना देंगे, ठीक है। उसके बाद देन कैटेगराइज देम बेस्ड ऑन देयर इंपैक्ट एंड डेडलाइंस, ठीक है, और सबको क्या करेंगे, किस एक्टिविटी का क्या इंपैक्ट है उसकी बेसिस पे उसको क्या करेंगे, प्रायोरिटी सेट कर देंगे, ठीक है, और डेडलाइन दे देंगे या फिर टाइम कर देंगे कि इस टाइम तक इसको कर देना है, इस टाइम तक इसको कर देना है। फोकस ऑन योर हाई प्रायोरिटी टास्क फर्स्ट, ठीक है, जो हाई प्रायोरिटी में टास्क होगा उसको सबसे पहले फोकस करना है, बट डू नॉट फॉरगेट ऑल एलोकेटेड टाइम। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लेस प्रायोरिटी है जो लास्ट में है वहां तक हम पहुंचे ही नहीं, ठीक है। हमको कोशिश करना है कि जितना का जितना एक्टिविटी हमने टास्क बनाया है, ठीक है, लिस्ट बनाया, उसमें हर एक चीज हमारा जो है एक टाइम लिमिट ऑफ फ्रेम में जो है हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। फॉर लेस योर एक्टिविटी डेट रिचार्ज यू, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे सेटिंग और शेड्यूल। सबसे पहले तो आप शेड्यूल सेट कीजिए, ठीक है। अगर स्टडी करने के लिए बैठे हैं तो वहां पे शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है। क्रिएटिंग अ रियलिस्टिक शेड्यूल, रियलिस्टिक शेड्यूल क्रिएट करना है, ठीक है। रियलिस्टिक मतलब अचीवेबल है, ऐसा नहीं कि जब भी हम लोग, दिक्कत क्या है ना कि जब भी हम लोग टाइम शेड्यूल बनाते हैं ना, टाइम शेड्यूल बनाते हैं तो हम लोग आइडियल कंडीशन ले लेते हैं, हम लोग ये करेंगे, कर कुछ नहीं होता है पहले से हमारा क्या इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट जीरो है। लेकिन जब हम टाइम मैनेजमेंट बनाने के लिए बैठेंगे ठीक है, 1 घंटा आपका क्या होगा वो आपके हाथ में होगा, ठीक है। अगर हम वो 2 घंटा किए तो हमको खुशी रहेगी कि हम अपना टाइम मैनेजमेंट आज का पूरा किए। अगर वो हम 3 घंटा में चले जाएंगे तो वो क्या होगा, एक्स्ट्रा बोनस होगा, वो हमें और एक्स्ट्रा एनर्जी देगा। लेकिन वही 3 घंटा हमने सेट किया और हम अचीव किया 2 ही घंटा, 1 घंटा हमारा लॉस हो गया, तो वो 2 घंटा करने के बाद भी जो है आपको ये एनर्जी नहीं आएगी अंदर से, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ शॉर्टफॉल हो रहा है। तो इस चीज को आपको काफी ध्यान देना है, ठीक है, काफी ध्यान देना है। जो इनर मोटिवेशन होता है ना, इसी पॉइंट से आता है। जो भी आपने टास्क सेट किया उस टास्क को आपने कंप्लीट कर लिया या फिर उससे एक्स्ट्रा कर लिया तो और सोने पे सुहागा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपके अंदर अगर चल रहा है कोई भी काम को करने के लिए, जैसे कि हमको मैथ्स में क्वेश्चन आज बनाना है, 20 का टारगेट किया, ठीक है, 20 क्वेश्चन हमको बनाना है, तो 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आप अपने टास्क में जो लिख रहे हैं, टास्क बना रहे हैं, टाइम बचेगा 15 कीजिए, 15 का टारगेट है तो 10 का लिखिए, ठीक है जी। यहाँ से क्या होगा, जो भी आप शेड्यूल बनाएंगे वो आपका कंप्लीट होने की संभावना क्या होगा, बढ़ जाएगी, मैक्स टू मैक्स 100% पे चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद हेल्प्स यू टू विजुअलाइज योर टाइम, यूज प्लानर्स और डिजिटल टूल्स टू ब्लॉक आउट स्टडी सेशंस, हॉबीज टाइम एंड सोशल एक्टिविटीज, मेक श्योर टू सेट aside a specific time for breaks to avoid burnout and keep a flexible mindset to adjust when necessary, ठीक है। तो एक फ्लेक्सिबल माइंडसेट होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत सारा लोड हो जा रहे यार इतना पढ़ना इतना पढ़ना, छोटा छोटा ब्रेक कर दीजिए, ठीक है, सारे पॉइंट को ब्रेक कर दीजिए और एक टास्क को कंप्लीट करने के बाद जो है 5 मिनट या 10 मिनट का क्या करना है, रेस्ट ले लेना है, ठीक है, रेस्ट ले लेना है। इससे क्या होता है कि आपको माइंड को जो है एनर्जी वहां पे रिस्टोर हो जाता है, ठीक है। ये हो गया सेटिंग अप शेड्यूल आपको करना है, ठीक है। उसके बाद जो है अवॉइडिंग प्रोक्रास्टिनेशन, प्रोक्रास्टिनेशन मतलब टालना, ठीक है, किसी भी चीज को जो है टालना जो है उसको अवॉइड करना है। जैसे कि कोई काम आज हमको जरूरत है करना, उसको हम टाल कर लेगा, ठीक है, कल का काम जो है करना उसको टाल कर परसों लेगा। तो चीजें को जो है आज का काम कल नहीं करना, कल का परसों नहीं करना, टालना नहीं है, ठीक है। जो चीज आज करना है उसे आज ही कीजिए। प्रोक्रास्टिनेशन कैन डिरेल योर प्लान्स, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है, वो आपके प्लान्स को डिरेल कर देता है, पटरी से उतार देता है, ठीक है। सो इट्स इसेंशियल टू फाइंड वेज टू कॉम्बैट इट, ठीक है, कॉम्बैट इट, उसको लड़ना है आपको ताकि सारी चीजें जो है ऑन टाइम हो जाए, तो बहुत बेटर। ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर, ठीक है, हर एक टास्क, इसके लिए क्या करना होगा,
एक लंबा टास्क को नहीं देखना, ठीक है। बहुत बड़ा टास्क को आप एक बार में देखेंगे वो बहुत बड़ा काम रहेगा, तो वो क्या होगा, चीजें टालना आप सीख जाएंगे कि अरे यार चलो थोड़ी देर के बाद स्टार्ट करते हैं, अरे थोड़ी देर के और बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप 12 बजे स्टार्ट करने वाले, 12 बजा तो लगेगा अरे यार इसको 1 बजे स्टार्ट करते हैं, फिर 1 बजा तो लगेगा अरे यार 15 मिनट बाद करते हैं, यानी कि 1:30 बजे से करते हैं, चलो फिर 1:30 बज गया तो आपको लगेगा अरे यार इसको चलो 2 बजे से करते हैं स्टार्ट। ये क्या होता है, आगे आप शिफ्ट करते जा रहे हैं। इससे बचने के लिए आपको टास्क को ब्रेक कर दीजिए, छोटा छोटा आवर्स में ब्रेक कर दीजिए। मान के चलिए आपको 1 घंटा या फिर आधे घंटा का कोई टास्क है, आधा घंटा तो इजी है ना, अरे यार चलो आधा घंटा है इसको कर लेते हैं, फिर जो है हम लोग आधा घंटा के बाद कुछ और काम कर लेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, वो काम उसी टाइम पे हो जाता है। तो ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स एंड सेट स्पेसिफिक डेडलाइंस, ठीक है। स्पेसिफिक डेडलाइंस भी देना है फॉर ईच स्टेप। यूज टेक्निक लाइक्स द प्रोमोडोरो, ठीक है, प्रोमोडोरो टेक्निक टू मेंटेन फोकस। वही बात है यहाँ पे, क्या है, स्मॉल टास्क में तोड़ना है, स्मॉल टास्क में तोड़ना है, उसके बाद कुछ मिनट का गैप देना है। एक टास्क कंप्लीट करने के बाद जो है 5 मिनट 10 मिनट का अपने आप को गैप दीजिए, ठीक है। फिर जो है आप वहां पे अगला टास्क में इन्वॉल्व होइए। रिवार्ड योरसेल्फ फॉर कंप्लीटिंग टास्क टू स्टे मोटिवेटेड, और अपने आप को रिवार्ड दीजिए। एक टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक टास्क कंप्लीट हो गया तो टास्क कंप्लीट होने के बाद अपने आप को एक रिवार्ड रख लीजिए, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए ये टास्क कंप्लीट हो गया तो हम एक आइसक्रीम खाएंगे, ये अपने आप को रिवार्ड देना है। ये टास्क कंप्लीट हो गया तो उसके बाद जो है हम लोग एक पिज्जा खाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो है आप अपने टास्क को अपने से जो है जोड़ लीजिए रिवार्ड के साथ, ठीक है। वो टास्क कंप्लीट होने पे आप अपने आप को रिवार्ड करेंगे। उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक खुशी होगी, अरे यार इसको कंप्लीट करना है। अगर मान चलिए आपको मूवी देखने का मन है, आप जो है अपने टास्क से रिलेट कर दीजिए उसको। जब तक मूवी नहीं देखेंगे, जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होगा, टास्क कंप्लीट होगा तो मूवी देखेंगे, यानी कि वो आपके लिए रिवार्ड का काम करेगा। अगर मूवी देखना है तो आपको टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके हैबिट में आ जाएगा, कुछ दिनों में ये आपके हैबिट में आ जाएगा। अगर मूवी देखने का मन कर रहा है तो टास्क आपको कंप्लीट करना ही करना है। तो ऐसे जो है रिवार्ड सिस्टम पे भी आप लोग जा सकते हैं। उसके बाद फाइंडिंग बैलेंस, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करना है सारी चीजों से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टाइम टेबल। उसके बाद इंटीग्रेटिंग हॉबीज, बैलेंस कैसे करना है, अपने आप को जो है हॉबीज को इंटीग्रेट करना है अपने लाइफ में, ठीक है। हॉबीज आर क्रूशियल फॉर योर मेंटल वेलबिंग्स, हॉबीज जो आपके मेंटल वेलबिंग्स के लिए बहुत ही क्रूशियल है। सो फाइंड वेज टू इंटीग्रेट देम इनटू योर शेड्यूल, ठीक है। आपका जो शेड्यूल है उसमें आपका हॉबीज का भी रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेक देम टाइम फॉर द एक्टिविटीज दैट यू एंजॉय, जिस एक्टिविटी में आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो, यानी कि मान लीजिए जो काम करने में आप कभी थकते नहीं है, आपको हमेशा दे दिया जाए, आप हमेशा उसमें लगे रहेंगे, उस एक्टिविटी को जो है आप अपने शेड्यूल में टाइम दीजिए। वेदर इट्स रीडिंग, स्पोर्ट्स, क्राफ्टिंग, इसमें जो है रीडिंग बुक्स भी हो सकता है, स्पोर्ट्स भी हो सकता है, कोई भी आप खेल, उसके बाद क्राफ्टिंग भी हो सकता है। दीज ब्रेक्स कैन बूस्ट योर क्रिएटिविटी एंड रिड्यूस स्ट्रेस, जिस काम में मन लगता है उसमें स्ट्रेस नहीं होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो बीच बीच में ऐसा एक्टिविटी जब करेंगे आप, तो वहां पे क्या होगा, आप स्ट्रेस फ्री होंगे, ठीक है, स्ट्रेस नहीं मिलेगा आपको। रिड्यूस स्ट्रेस अल्टीमेटली इनहांस योर प्रोडक्टिविटी इन स्टडीज, तो इससे क्या होगा, आप अपनी स्टडी को प्रोडक्टिविटी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेंटेन सोशल लाइफ कनेक्शन, ठीक है। सोशल लाइफ ये नहीं कि आप पूरा का पूरा कट जाइए, ठीक है, पूरा का पूरा कट जाइए। सोशल कनेक्शंस आर वाइटल फॉर इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट जो आपको सोशल कनेक्शन से ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कोई इमोशनल नहीं होता है, ठीक है। तो इमोशनल सपोर्ट जो है आपको सोशल कनेक्शन से ही होगा। सोशल कनेक्शन में फ्रेंड्स आपका हो सकता है, ठीक है, फैमिलीज हो सकती है। शेड्यूल रेगुलर गेट टुगेदर विद फ्रेंड्स और फैमिली, ठीक है। एक रेगुलर गेट टुगेदर होना चाहिए, मिलना चाहिए, या तो फैमिली से मिलिए या फिर फ्रेंड से मिलिए, ठीक है। एक बंद कमरे में सिंगल लाइफ आप रहेंगे तो वहां पे जो है आपको इमोशनल सपोर्ट्स कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो इमोशनल सपोर्ट्स के लिए कोशिश कीजिए फ्रेंड्स या फिर फैमिली, ठीक है, इनके टच में रहे आप रेगुलर, इवन इफ इट्स जस्ट अ शॉर्ट चैट। अगर फिजिकली नहीं मिल पा रहा है तो एक शॉर्ट चैट के माध्यम से ही जो है 2-4 बात कर लिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे, ठीक है। यूज सोशल मीडिया माइंडफुली टू कीप इनटू टच बट ट्राई टू प्रायोरिटाइज, ठीक है। लेकिन बोला है कि ट्राई करना है, प्रायोरिटीज देना है फेस टू फेस इंटरेक्शन टू स्ट्रेंथन दोज बॉन्ड्स, ठीक है। अगर फेस टू फेस अगर इंटरेक्शन हो गया तो वो बॉन्ड्स हमारा क्या हो जाएगा, और स्ट्रेंथ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, ठीक है। मेंटेन सोशल लाइफ एंड कनेक्शन। उसके बाद जो है सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे जो है, हम लोग नो कहना नहीं जानते हैं, या फिर किसी को नो कहने में हमें क्या होता है, अंदर से हिचकिचाहट होता है, हम लोग नो नहीं कह पाते हैं। जहां पे नो की आवश्यकता है वहां पे बिल्कुल आप नो कहिए, ठीक है। नो कहना जो है आपके लिए फायदेमंद होगा। कैसे, यहाँ पे देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग योर लिमिट्स इज की मेंटेन बैलेंस, ठीक है। आपका जो है लिमिट्स जो है वो मेंटेन बैलेंस करने में बहुत हेल्प करती है। इट्स ओके टू से नो एडिशनल कमिटमेंट्स। अगर आप कोई भी कमिटमेंट पहले से कर रखे हैं, ठीक है, तो पहले उसको प्रायोरिटीज रखिए। कोई भी एक्स्ट्रा कमिटमेंट के लिए जल्दी से हाँ नहीं कहना है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप उस चीज को रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, तो वहां पे नो आपको कह देना है, ठीक है, नो कह देना है। इट्स ओके टू से नो टू एडिशनल कमिटमेंट्स व्हेन यू आर ओवरवेल्म्ड। अगर आप व्याकुल है, ठीक है, ओवरवेल्म्ड है, आप अंदर से जो है घबराए हुए हैं, तो वहां पे आपको कमिटमेंट नहीं देना है। प्रायोरिटाइज योर एग्जिस्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो पहले से आपके प्रायोरिटी में रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड प्रोटेक्ट योर टाइम फॉर स्टडीज, और वो टाइम बचाना है, ठीक है। कमिटमेंट नहीं कर देना है किसी काम के लिए किसी को भी, वहां पे कमिटमेंट नो बोलना है। उसके बाद वही टाइम को जो है स्टडी में, हॉबीज में एंड सोशल लाइफ में जो है वहां पे टाइम को जो है यूटिलाइज करना है। रिमेंबर इट्स बेटर टू डू अ फ्यू थिंग्स वेल देन टू स्ट्रेंथन योरसेल्फ टू थिंक, ठीक है। इट्स बेटर टू डू फ्यू थिंग्स, यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, छोटा ही कीजिए
लेकिन सही से कीजिए, ठीक है। अपने आप को जो है बहुत सारे काम में उलझा कर नहीं रखेंगे तो उसमें क्या होगा कि कोई भी काम सही से नहीं हो पाएगा, कोई भी काम आपका सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। तो एक ये हो गया नोइंग व्हेन टू से नो। यहाँ पे कंक्लूजन देखते हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का, फाइंडिंग द राइट बैलेंस बिटवीन स्टडीज, हॉबीज एंड सोशल लाइफ, ठीक है। यहाँ पे जो स्टडीज, हॉबीज और सोशल लाइफ का जो है यहाँ पे बैलेंस करना बहुत जरूरी है, रिक्वायर्स टाइम मैनेजमेंट। इसके लिए क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या करना है, प्रायोरिटी बेस पे जो है आपको सेट करना है चीजों को। पहले एकेडमिक सेक्शन को रखिए, ठीक है, पहले एकेडमिक सेक्शन को रखिए। उसके बाद जो है फिजिकल ग्रोथ के लिए जैसे कि एक्टिविटी, हॉबीज को टाइम दीजिए, ठीक है। सबसे पहला आपका एकेडमिक सक्सेस, एकेडमिक को, ठीक है। दूसरा आपको हॉबीज को, और तीसरा आप सोशल लाइफ जैसे कि फ्रेंड और फैमिली, और हेल्दी सोशल लाइफ। ध्यान रखिएगा, हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी कब होगा, जब आप सोशल लाइफ को सही से यूज कर पाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव वे में यूज करेंगे। ये नहीं कि दिन भर जो है रील्स स्क्रॉल करें तो वहां पे जो है आपका टाइम बहुत ज्यादा किल होगा, तो वो अल्टीमेट जो है आपको क्या करेगा, एक स्ट्रेस अंदर से ला कर दे देगा, ठीक है। वो स्ट्रेस आप फील कर पाएंगे वहां पे। तो ये आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। और जो है एकेडमिक का जो है किस तरीके से जो है टाइम मैनेजमेंट होगा, इस पे भी जो है हम लोग बहुत जल्द वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। उस वीडियो में जो है मास्टर स्टडी प्लान होगा, वीडियो जो होगा मास्टर स्टडी प्लान होगा। कैसे जो है अपने स्टडी को जो है एक प्लान बनाकर पूरा थ्रू आउट द ईयर उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एंड नोइंग योर लिमिट्स बाय इंटीग्रेटिंग हॉबीज, मेंटेन सोशल कनेक्शंस एंड अवॉइडिंग प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेशन पे अवॉइड करना है, टालना नहीं है किसी चीज को। कोई चीज अगर आज करना है तो उसको करना है, ठीक है। एंड यू कैन क्रिएट अ फुलफिलिंग एंड स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल। यहाँ से जो है अपने लाइफ को जो है स्ट्रेस फ्री, ठीक है, स्ट्रेस फ्री लाइफ स्टाइल आप यहाँ से जनरेट कर पाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो हमारा वीडियो एंड होता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी हेल्प करेगी अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।